नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में हर चीज के दो पहलू देखने में आते हैं। सुख है तो दुख है, जीवन है तो मृत्यु है, प्रेम है तो नफरत है, विश्वास है तो धोखा है, खुशी है तो गम है, अमीरी है तो गरीबी है, शुभ है तो अशुभ है। यह विरोधाभास दुनिया में अवश्य और अक्सर देखने को मिलता है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 673वां एपिसोड है, जिसका नाम है ग्रह शुभ है या अशुभ कैसे जाने। दोस्तों, हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जो शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा अशुभ है, इसे कैसे जाने, इस एपिसोड में हम यही जानने वाले हैं। कुछ लोग जो कि ज्योतिष के क्षेत्र में नए हैं, अभी सीख रहे हैं, उनको उनके सामने एक बड़ी उलझन यह होती है कि नवग्रह में शुभ कौन है और अशुभ कौन है। सीखने वाले ये तय नहीं कर पाते कि किस ग्रह को शुभ समझे और किसे अशुभ समझे। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ रहेगा और कौन सा अशुभ फलदाता बनेगा, यह जानना बहुत ही आसान है। ज्योतिष सीखने वाले को यह बात अवश्य जाननी ही चाहिए। हमारे 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु यह देव ग्रहों की टोली है, और बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु दानवों की टोली है। देवों की टोली में सूर्य, मंगल को क्रूर ग्रह और पाप ग्रह कहते हैं, और चंद्र, गुरु को शुभ ग्रह माना जाता है। दानव ग्रहों की टोली में बुध, शुक्र को शुभ ग्रह कहते हैं, जबकि शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं। यह सभी ग्रह हमारी कुंडली में अच्छा फल भी देते हैं और बुरा फल भी देते हैं। हमारी जन्म कुंडली में लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई भी ग्रह हमारी जन्म कुंडली में एक खास स्थान में आकर शुभ या अशुभ फल देते हैं। इस तरह आकाशीय गोचर में ग्रह जब भी किसी विशेष स्थान से गोचर भ्रमण करते हैं, तो उनका विशेष फल हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। इस तरह हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है, इसे हम आसानी से समझ सकेंगे। आइए हमारी कुंडली के ग्रह शुभ है या अशुभ है, इसे तत्काल कैसे जाने, आइए इस विधि को समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका सूर्य शुभ होगा तो सूर्य आपकी जन्म कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान में होगा तो सूर्य शुभ है, ऐसा आपको समझना है। अन्य स्थानों में सूर्य का जो खाली स्थान यहां पर दिखाई देते हैं आपको, उन स्थानों में सूर्य का अशुभ फल मिलता है। लग्न आपका कोई भी हो, आपकी कुंडली में देखिए क्या सूर्य तीसरे, छठे, 10वें या 11वें है। यदि है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि यह सूर्य आपको शुभ फल देने वाला है। सूर्य जब शुभ होता है तो जातक को विविध प्रकार से धन का लाभ मिलता है, राजा से मान सम्मान और यश मिलता है, सर्व कार्य में सिद्धि मिलती है, बुद्धि उत्तम बनती है, भाई बहन का सुख और पुत्र का सुख मिलता है, जातक के पुण्य में वृद्धि होती है। तो ये सूर्य का फल था तीसरे, छठे, 10वें और 11वें। यदि आपकी कुंडली में होगा तो इसका शुभ फल आपको मिलेगा। अन्य स्थानों में होगा, जैसे हम आपको बताना भूल गए हैं, सूर्य, फिर एक बार हम आपको बता देते हैं। जहां हम सूर्य को दिखाते हैं वो सूर्य
आपको शुभ फल देगा। और बाकी के जो खाली स्थान है वहां सूर्य होगा तो ऐसा समझना है कि सूर्य इन सिवाय किसी भी अन्य स्थान में होगा तो यह सूर्य अशुभ फल देता है। जातक को रोग का भय उत्पन्न होता है, वह शोक मग्न और भयभीत बनता है। अग्नि पीड़ा, व्याधि से परेशानी, परदेश गमन और धन का नाश, ये सूर्य जो खाली स्थान में हमने नहीं दिखाया है वहां यदि सूर्य होगा तो आपको समझना है। आइए एक अन्य ग्रह को भी अब जानेंगे। आपका चंद्र शुभ होगा तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्र पहले दूसरे तीसरे छठे और 10वें और 11वें स्थान में चंद्र होगा। तो हाँ, सप्तम स्थान में भी चंद्र हम बताना भूल गए हैं आपको। तो यहां एक बात समझ लीजिए कि पहले, दूसरे, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें या 11वें स्थान में चंद्र होगा तब यह चंद्र शुभ है। यह चंद्र जातक को आसानी से धन प्राप्ति का मौका देता है, अपने मित्रों का समागम होता है, सद्बुद्धि की वृद्धि होती है। जातक ब्राह्मण और देव की भक्ति करता है। जातक एक अच्छा इंसान बनने का प्रयत्न यहाँ करता है। और यदि आपकी कुंडली में जहां पर खाली स्थान है, चंद्र नहीं बताया है हमने, उस स्थान में यदि चंद्र अगर अन्य स्थानों में होगा तो उसका अशुभ फल मिलता है। ऐसा चंद्र जातक को तमाम पदार्थ और धन संबंधित हानि दर्शाता है। चोर और अग्नि से भय रहता है। वध और बंधन का खतरा भी यह चंद्र उत्पन्न करता है। नुकसान, वियोग, दुख का सामना अवश्य करना पड़ता है। जहां चंद्र हमने नहीं बताया है उस स्थान में चंद्र होगा तो बराबर। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और ग्रह का भी फल अब हम जानेंगे। आपका मंगल शुभ होगा तो आपकी जन्म कुंडली में मंगल तीसरे होगा, छठे होगा या 11वें मंगल होगा। इस स्थान का मंगल, तीसरे, छठे और 11वें स्थान का मंगल शुभ माना जाएगा। यदि आपका मंगल शुभ होगा तो गाय, सोना, भूमि और नए वस्त्रों का आपको लाभ मिलेगा। आपके शत्रु का नाश होगा और राजा की कृपा और अधिकारी वर्ग की मेहरबानी आपको मिलेगी। कोर्ट कचहरी में भी सफलता मिलती है। आपका शरीर निरोगी रहेगा। विविध प्रकार के सुख आपको मिलेंगे। और जो स्थान यहाँ पर खाली है उसमें मंगल हमने नहीं बताया है, तो उन स्थानों में आपकी कुंडली में मंगल होगा तो अन्य स्थानों में जो आपकी कुंडली में मंगल होगा तो यह मंगल शुभ फल नहीं दे पाएगा। जातक कोई रोग से परेशान रहता है, मानसिक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। जातक परदेश गमन करता है और उसे अपने मित्रों से बातों बातों में कलेश ही प्राप्त होता है। जातक क्रोधी बनता है। एक अन्य ग्रह को भी बहुत जल्दी से हम जानेंगे। आपका बुध शुभ होगा तो आपकी जन्म कुंडली में बुध दूसरे, चौथे, छठे
8वें, 10वें और 11वें स्थान में बुध होगा तो आपको शुभ फल मिलेगा। इसे शुभ समझना है। यदि आपका बुध शुभ होगा तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, मन आनंदित रहेगा, सुख मिलेगा, शरीर निरोगी रहता है, धंधे रोजगार में अच्छी प्रगति होती है, धन आपको सदा मिलता रहता है, संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। अगर इन खाली स्थानों में बुध होगा तो सुख की हानि और धन का नाश होता है। आपके भाइयों के साथ आपका विरोध रहेगा, देह को महान कष्ट मिलता है, जातक शोक मग्न होता है, जातक को शत्रुओं का भय रहता है, निरंतर दुख, पीड़ा और वियोग का भय। ये बुध खाली स्थानों में जो हमने नहीं बताया वहां पर होगा आपकी कुंडली में तो ऐसा फल अशुभ आपको मिलेगा। एक अन्य ग्रह को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं और वह ग्रह है गुरु। गुरु शुभ होगा तो यह गुरु आपकी जन्म कुंडली में दूसरे, 5वें, 7वें, भाग्य में और 11वें स्थान में गुरु होगा। इस गुरु को जहां जहां हमने दिखाया है शुभ समझना है। जातक को कोई भी चीज खरीदने बेचने से फायदा होता है, जातक के मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, बुद्धि तीव्र बनती है, धन का लाभ हमेशा मिलता रहता है, जातक को सुख और संपत्ति का लाभ मिलता है। और अन्य खाली स्थानों में जहां हमने गुरु को नहीं दिखाया वहां गुरु होगा आपकी कुंडली में तो जातक की बुद्धि बिगड़ती है, वह गलती ज्यादा करता है, शरीर कमजोर बनता है और रोग उत्पन्न होता है। जातक अपने मित्रों से बहस ज्यादा करता है, मित्र नाराज होते हैं, अपनी इच्छा न होने के बावजूद जातक को परदेश गमन करना पड़ता है, मुसाफरी से भी दुख ही मिलता है, ऐसा आपको समझना है। एक और ग्रह को बहुत जल्दी से जानेंगे जो कुंडली में आपके लिए शुभ है या नहीं है ये हम जान पाएंगे। तो शुक्र शुभ होगा तो ये शुक्र आपकी कुंडली में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें, 11वें और 12वें स्थान में शुक्र शुभ फल देता है। इसे शुभ शुक्र कहते हैं। शुक्र शुभ हो तो प्रियजनों से जातक की मुलाकात होती है, हर तरह के सुख में वृद्धि होती है और कुटुंबी जनों का संपूर्ण सुख मिलता है। जातक को अपने पुत्र का सुख भी मिलता है। जिन स्थानों में शुक्र नहीं है, 6ठे, 7वें और 10वें स्थान में जहां शुक्र हमने नहीं दिखाया उन स्थानों में शुक्र का अशुभ फल मिलता है। जातक को रोग और दुख की प्राप्ति होती है और उसके कार्य का नाश होता है, जिसके कारण उसे लाभ की जगह हानि होती है। उसे किसी बड़ी विपत्ति का सामना भी करना पड़ता है, स्त्री या पत्नी से विरोध रहता है जिसके कारण उसे कष्ट सहना पड़ता है। बहुत जल्दी से एक अन्य ग्रह को भी हम
जान लेते हैं। शनि शुभ ग्रह होगा तो यह शनि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे, छठे या 11वें स्थान में होगा। यहां जातक को शनि गोल्ड या वस्त्रों का लाभ देता है, बड़े अधिकारियों से लाभ मिलता है। जातक को राजा से और अपने मित्रों से धन का लाभ होता है। जातक अपना इच्छित लाभ, सुख और धन संपत्ति प्राप्त करता है। शनि अन्य खाली स्थानों में होगा तो ये शनि अशुभ बनता है। जातक को अपने कुटुंबीजनों से बेकार में त्रास या कलेश मिलता है, उसे अनेक प्रकार से पीड़ा भुगतनी पड़ती है। वह जो कार्य करता है उसका नाश होता है, धन की हानि भी उठानी पड़ती है। आइए बहुत जल्दी से एक और ग्रह को भी हम जान लेते हैं। राहु शुभ होगा तो यह राहु आपकी जन्म कुंडली में पहले, तीसरे, छठे, नौवें, 10वें और 11वें स्थान में इस राहु को शुभ समझना है। राहु एक छाया ग्रह है। जातक धनवान बनता है, उसे सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है, उसे संतान का सुख भी मिलता है। राहु अन्य स्थानों में होगा जो स्थान इस कुंडली में खाली है, यदि उनमें होगा तो जातक को अशुभ फल मिलता है। यह राहु महामृत्यु तुल्य कष्ट देता है। जातक बेहाल बनता है। जातक के साथ ही दुखों का कारवां भी चलता रहता है। एक अंतिम ग्रह को भी अब जान लेते हैं और वह ग्रह है केतु। केतु शुभ होगा तो यह केतु आपकी जन्म कुंडली में पहले, तीसरे, छठे, 10वें या 11वें स्थान में केतु होगा। एक स्थान में हम बताना भूल गए हैं और वह स्थान है नवम स्थान। पहले, तीसरे, छठे, 9वें, 10वें और 11वें स्थान में यदि केतु होगा तो यह केतु आपको फेमस बना देता है। कोई भी कार्य को शुरू करने में जातक कंफ्यूज होता है। जातक धार्मिक बनता है लेकिन धन संबंधित समस्या नहीं रहती। केतु अन्य स्थानों में, जो यहाँ खाली स्थान है, उन स्थानों में अशुभ बनता है। ऐसा केतु नौकरी या व्यवसाय में बार बार बदलाव लाता रहता है। केतु बीमारी को धीरे धीरे बढ़ाता है, अल्सर या ऑपरेशन का योग करता है। भाग्य में रुकावट आती है, दुख का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने ग्रह शुभ है या अशुभ है इसे जानने का सही तरीका जाना। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।